हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं क्लास 8 का। और अभी आपको पढ़ा रहे थे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 4 लेक्चर पढ़ाए थे, सारा थियरिकल पोर्शन जो है, आइडेंटिटीज पढ़ाए, क्वेश्चन बहुत सारा आपको दिए, सॉल्व करवाए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे तो आज जो है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में देखिए क्या है कि कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। वैसे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको करवाया हूं, प्रैक्टिस करवाया हूं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। इवोल्यूट अंडर रूट 3 अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। कितने प्लेस? 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, ठीक है। अंडर रूट 3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो किस मेथड से करेंगे? आपको डिवीजन मेथड बताया है, तो डिवीजन मेथड से करेंगे। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 3 का। तो 3 आप लिखें, ठीक है। और डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक? तो 2 प्लेस तक। तो हम डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम 0 0 करके 0 का 2 पेयर बनाएंगे, ठीक है। जितने प्लेस कहेगा उतना 0 का पेयर हम बनाएंगे। अगर यहां 2 प्लेस की जगह अगर यहां पे 3 प्लेस कहता है कि अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो आप क्या करिएगा? 0 का 1 पेयर, 2 पेयर और 0 का 3 पेयर हम बनाएंगे, ठीक है। जितने प्लेस के लिए कहेगा उतना पेयर हम बनाएंगे, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 प्लेस के लिए पूछ रहा है तो 2 प्लेस के लिए हमको आंसर लाना है, तो हम कितना जस्ट इसका डबल कर लेंगे, 4 0 1 ले लेंगे और क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। यह रहा, यह रहा और यह रहा। और जो प्रोसेस आपको बताए थे अब सेम प्रोसेस डिवीजन मेथड का लेकर के चलिए। बाकी कुछ नया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड आपको बताए हैं, ठीक है। तो यह पेयर बन गया, यह पेयर बन गया। डेसिमल के पहले 3 है, सिंगल डिजिट है। किस नंबर का हम स्क्वायर लेंगे? हम स्क्वायर लेंगे 1 का। तो 1 1 जा क्या होगा? 1। और यहां 1 और 1 प्लस करके लिख देंगे, कितना? 2। 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2, ठीक। अब यह पूरा का पूरा पेयर जो है हम क्या कर लेंगे? यहां पे उतार लेंगे। कितना हो गया? 200 हो गया। कितना हो गया? अभी यह 200 हो गया। अब यहां पे जो नंबर लेंगे उसके कैलकुलेट करेंगे। 200 से अधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? या तो 200 या लेस देन 200 होना चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 7 टाइम। आप चेक कर लीजिएगा रफली कितने टाइम हमको ले जाना है कि अधिक नहीं हो। तो 7, तो जब 7 टाइम लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 2 पहले से ना, यह 1 और 1 प्लस किए तो 2 हुआ। 27 27 7 7 7 जा 49। 7 7 जा हम क्या करेंगे? 49 कैरी 4। 7 2 जा 14 और 4 189, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 1 and 1, ठीक है। यहां पे 7 7 14 और यह 3 34 हो गया। यहां ऐड करेंगे ना, ऐड किए यह हो गया, मल्टीप्लाई किए 27 में 7 का मल्टीप्लाई किए यह लिखे, फिर इस साइड में इसको ऐड करके लिख लिए। सब्ट्रैक्ट किए 11 आया। नेक्स्ट पेयर जो है यह आप यहां पे उतार लेंगे। यह वाला पेयर आपने यहां पे 0 का उतारा, यह वाला पेयर आप यहां पे उतार लेंगे, ठीक है। अब कितने बार हम ले जाएं, ठीक है, कि 1100 से अधिक नंबर ना जाए, लेस देन 1100 हो, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार राउंड फिगर में जाता है। तो लेस देन जाएगा आपका कितना? 3 टाइम में। तो जब 3 टाइम में हम करेंगे, 3 यहां पे लिखेंगे, तो यह पूरा नंबर मिलके कितना हो जाएगा? 343 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है। आप यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 10 में से 9 1, 9 में से 2 7, ठीक है। और अब इसका स्क्वायर रूट देखिए, जितना था इस तरह हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे ऐड करके आपको लिखना है आगे, तो आप लिख सकते हैं। अगर 3 प्लेस के लिए पूछेगा तो और 0 बढ़ा करके फिर इसको 3 प्लेस तक के लिए आगे प्रोसेस कर लेंगे। बट अभी पूछा इतना ही है, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, देखिए फर्स्टली हमने 1 टाइम लिया, ठीक है, डेसिमल के पहले, तो 1
अब इसके ठीक बाद जब 1 कर लिए तो यह डेसिमल के बाद का हमने सोल्यूशन किया, तो डेसिमल लगाया, फिर क्या लिया हमने, फिर हमने 7 लिया और फिर क्या लिया, 3 लिया, तो 1.73। तो डेसिमल के 2 प्लेस तक यह स्क्वायर रूट निकल गया किसका, √3 का। √3 इक्वल टू 1.73 डेसिमल के 2 प्लेस तक। 3 प्लेस तक अगर पूछेगा यह, आप 0 बढ़ा करके इस प्रोसेस को एक स्टेप आगे बढ़ा करके 3 प्लेस तक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे प्रोसेस किए हैं √3 का, वैसे ही आप घर पे √2 का क्या होगा, √5 का क्या होगा, √7 का क्या होगा और √10 का क्या होगा स्क्वायर रूट। यह आप जो है डेसिमल के 2 प्लेस और 3 प्लेस तक का जो है आप जो है काउंट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो यह आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, ठीक है। यह इतना 4 क्वेश्चन जो है आप जो है घर पे इसका निकाल लीजिएगा। सेम प्रोसेस रहेगा, आप डेसिमल के 2 प्लेस या 3 प्लेस तक निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए यह नंबर जो है, जो आपको बताया √3 है, चाहे √2, √5, √7, √10, यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, जैसे फॉर एग्जांपल 16 है, तो 16 का आप सीधे से कर लेते कि 4, ठीक है, तो यह 4 हो जाता, डायरेक्ट निकल जाता, डेसिमल में आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, बट उसका आंसर किस में आएगा, वह डेसिमल फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल √3 का आया, √2, √5, √7, √10 का भी डेसिमल में आएगा। अब यह क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अप टू 2 प्लेस पूछता है कि 3 प्लेस। जितने प्लेस पूछेगा आप इस तरह से पेयर 0 का बना करके ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट, लिस्ट नंबर मतलब लोएस्ट नंबर, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, और क्या हो वह विच इज ए परफेक्ट, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। 3 चीजें इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, 3 बातें कह रहा है। क्या होना चाहिए वह नंबर, लिस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होना चाहिए। लिस्ट नंबर मतलब लोएस्ट नंबर कह रहा है। कितने डिजिट का कह रहा है, 4 डिजिट का कह रहा है। 5 डिजिट का भी पूछ सकता है, 3 डिजिट का भी, 6 डिजिट का भी, तो 4 डिजिट का, ठीक है। विच इज ए परफेक्ट, और वह क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि लिस्ट नंबर 4 डिजिट का होगा क्या। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है। लिस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होगा, 1000 होगा। कैसे होगा, तो यह 4 डिजिट है कि नहीं है, है, बिल्कुल है, ठीक है। इसमें से अगर एक नंबर भी आप माइनस करिए तो यह तुरंत नंबर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, 999 आ जाएगा, जो कि 3 डिजिट का होगा। और 3 डिजिट में जैसे ही हम 1 और प्लस करेंगे 999 में, तो यह 1000 हो गया। यह लिस्ट 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब इसके आगे और इसमें बढ़ते जाएंगे, 1001, 1002, 1003, 4, तो यह फिर आगे का, लेकिन लिस्ट नंबर यही है। इससे बड़े नंबर फिर हो जाएंगे, 4 डिजिट में ही बड़े नंबर हो जाएंगे। लिस्ट नंबर हमने निकाल लिया, ठीक है। बट यहां पे कह रहा है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। लिस्ट नंबर है, 4 डिजिट का है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको बनाना है। और कितने डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए। तो यह नंबर लेकर के हम इसका स्क्वायर रूट जनरली जैसे निकालते हैं वैसे हम निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे ही हम एक नंबर भी माइनस करेंगे यह तुरंत 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। का मतलब इसमें हमें ऐड ही करना पड़ेगा। इसमें अगर आप 5, 10, 15, 20, 30, 50 अगर ऐड भी करेंगे तो यह 4 डिजिट का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही माइनस करेंगे, एक नंबर भी अगर माइनस करेंगे, तो यह 4 डिजिट से क्या हो जाएगा, 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, इसमें ऐड ही करना होगा, कुछ न कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना होगा। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो क्वेश्चन था मैं बताया था, उसी के आधार पे इसको हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 डिजिट है तो 2-2 डिजिट का 2 पेयर बन गया। ले लेंगे हम 3, 3,
3 3 जा 9 और यहाँ 3 और 3 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 6, माइनस करेंगे 100, ठीक है 100। अब इसमें हम कितने टाइम ले जाएं, ठीक है, कि यह 100 या उससे कम हो। तो आप देखिए अगर हम 1 टाइम भी ले जाएंगे 61, तो 61 1 जा 61 हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। बट हमें करना क्या है, 2 टाइम ले जाना है। क्यों? क्योंकि हमें इस नंबर जो 1000 है इसमें हमें कुछ ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मान लीजिए या 61 1 जा 61 अगर आप करते हैं, ठीक है, 61 1 जा 61, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा, 10 में से 1 9, 9 में से 6 3, 39, ठीक है। तो यह 39 यहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे आया, कब, जबकि हमने क्या किया 1 टाइम ले गया। तो यह सब्ट्रैक्ट किया तो 39 आया, तो 39 क्या इसमें ऐड कर देंगे, नहीं, क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो क्वेश्चन है उसके बिहाफ पे सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, ऐड ही करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 39 ऐसे ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको 1 टाइम जो हम ले गए हैं इसको आप ऐसे कर लीजिए कि इसको आप कर लीजिए 2 टाइम ले लीजिए। कितने टाइम, यहाँ पे जो 1 टाइम हम ले गए हैं और यह प्रोसेस आया है, इसके जगह पे आप क्या करेंगे, 1 टाइम ना करके आप जो है 2 टाइम कर लीजिए। देखिए कितना आता है, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। 2 टाइम में अधिक आना ही आना है। 1 टाइम ले गए तो लेस देन 100 आया, 2 टाइम ले गए तो मोर देन 100 आया। तो मोर देन 100 जो आया, तो इस 124 में से मतलब यह जो नंबर है 100, ठीक है, 100 जो नंबर आ रहा है वह 61 और 62 ऐसे करने पे 61 मल्टीप्लाई बाई 1 और 62 मल्टीप्लाई बाई 2 करने पे जो आ रहा है यहाँ पे 61 और यहाँ पे 124, इन दोनों नंबर के बीच में यह आपका 100 है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के बीच में 61 और 124 के बीच में यह नंबर आ रहा है आपका 100 आ रहा है। हम क्या करेंगे, 124 में से 100 को माइनस करेंगे, आएगा कितना, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। यह 24 आप क्या करेंगे, 1000 में 24 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 1024 आ जाएगा। और यह नंबर जो 1024 आया है, यह क्या है, 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, ठीक है, 4 डिजिट का। देखिए 4 डिजिट ही है, 1024 है, 4 डिजिट ही है। डिजिट 5 नहीं हुआ ना तो 3 हुआ, 4 डिजिट का नंबर है, लिस्ट 4 डिजिट का नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इससे बड़े भी नंबर होंगे 4 डिजिट के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, बट वो नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, लिस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर आपका यही 1024 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो इस तरह से यह लिस्ट नंबर, जैसे 4 डिजिट का पूछा है ना, अगर 5 डिजिट का पूछता है, 5 डिजिट का आपसे पूछेगा, तो 5 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, 1 लिख करके 40 आप कर लीजिए, 5 डिजिट का हो गया, है ना, 5 डिजिट। यह 5 डिजिट का लिस्ट नंबर। 6 डिजिट का पूछेगा, 1 0 और बढ़ा लीजिएगा। 7 डिजिट का पूछेगा, 1 0 और बढ़ा लीजिएगा। कुछ लॉजिक नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बढ़ते हैं फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे इस लास्ट क्वेश्चन में लिस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर पूछा था, यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। सिंपल से ऐसे समझिए, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट का। तो 1 डिजिट के नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक होते हैं। 1 से लेकर के 9 तक ही 1 डिजिट के नंबर होते हैं। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे 9 के बाद क्या आता है, 10। यह कितने डिजिट का नंबर हो गया, 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट का क्या हुआ, 9 हुआ। तो 2 डिजिट का क्या होगा, 99 होगा। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 1 2 3 4 9। कितने डिजिट का आपसे पूछ रहा है, 5 डिजिट। तो 1 2 3 4 5, यह 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यह है, लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। तो क्वेश्चन करा है कि ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है, कितने डिजिट का, 5 डिजिट का, और जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम 2 चीज पता कर लिए, क्या कि ग्रेटेस्ट नंबर
ऑफ 5 डिजिट पता कर लिए, कितना, यह। अब हम क्या पता करेंगे इसका, कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, 5 टाइम 9 लिखिए, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, या 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, या 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। 5 के बाद 6 डिजिट का पूछेगा, 6 टाइम 9 लिख दीजिए, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो हम यह नंबर लेकर के अब हम जो है इसको क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, कि यह परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। नंबर हमारा क्या है, नंबर है 1 2 3 4 5, 5 टाइम 9 है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, 1 भी अगर ऐड करेंगे तो यह 5 डिजिट से बढ़कर कितने डिजिट हो जाएगा, 6 डिजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ऐड, जैसे अब 9 है, 9 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर उसमें 1 भी अगर हम ऐड करते हैं तो वह चेंज हो जाएगा डिजिट, कितना हो जाएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 9 से यदि कम है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो यह सब नंबर जो है एक सिंगल डिजिट के ही माने जाएंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक में कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक डिजिट के हैं और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। जैसे क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर 9 खुद ऑलरेडी है, 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे यह रहेगा कि इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो आप पेयर बना लीजिए, जैसे करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, हमने पेयर बना लिया, 2 डिजिट का या फिर सिंगल डिजिट का या। 9 है कितने टाइम, 3 टाइम तो चला ही जाएगा ना, तो 3 3 जा 9 कैंसिल। यह पेयर यहाँ पे 99 आपने उतार लिया, यह 3 + 3 प्लस करके यहाँ पे 6 लिख लिए, यह आपने यहाँ पे उतार लिया 99। 3 + 3 6 आपने कर लिया, 1 टाइम से अधिक नहीं जाएगा, तो 1 टाइम हम ले गए। 61 1 जा 61, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, और 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, ऐड करेंगे 1 + 1 2 और 6 62। नेक्स्ट यह पेयर हम यहाँ पे उतार लेंगे, कितना 9 9, और चेक कर लेंगे कि यहाँ पे करने पे यह जो है वह क्या होता है, इससे अधिक या कम। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमको सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो इतना से कम ही ले आना है, अधिक नहीं ले आना है। अधिक टाइम कब ले जाते हैं, जब ऐड करना होता है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है। ऐड करेंगे डिजिट चेंज हो जाएगा, 5 डिजिट का रहा, 5 से 6 डिजिट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3899 से लेस नंबर हमें ले आना है, कम ले आना है। तो कितने बार ले जाते हैं, तो हम मान लीजिए कि हम 5 टाइम कर लेते हैं, कैलकुलेशन रफली आप करके 62 है, आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करके, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप चेक कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 6 जा 30 और 31 3125 5 टाइम में। तो कम है क्या, पॉसिबिलिटी है 6 टाइम में, चेक कर लेते हैं। 6 2 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 3 15, 15 का 5, 6 6 जा 36 1 3756 पॉसिबल है का मतलब हम कितने टाइम ले जाते हैं, 6 टाइम ले जा रहे हैं। तो 6 टाइम ले गए तो क्या आ गया, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14, 15 का 5, 6 6 जा 36 और 1 37, माइनस कर लिया। 9 में से 6 3, 9 में से 5 4, 8 में से 7 1, 143 सब्ट्रैक्ट करने पर आया। ठीक है, कितना आया, 143। अब इसी 143 को हम क्या करेंगे, यह जो एक्चुअल नंबर हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें 143 क्या कर देंगे, माइनस कर दिए। 9 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना 6, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, और यह 9 और यह 9। यह देखिए डिजिट जो है वह कितने डिजिट का है, यह 5 डिजिट का है। और क्या नंबर है यह, 9999856। आप इसका एक बार स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा चेक करने के लिए कि क्या यह नंबर आया, तो क्या एक्चुअल में हमने जो प्रोसेस किया उसमें यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है।
तो जो क्वेश्चन करा उसके अकॉर्डिंग हमने जो कैलकुलेशन किया यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चेक करने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यह 5 डिजिट का, देखिए डिजिट चेंज नहीं हुआ, 5 डिजिट का था, 5 डिजिट का ही है। ठीक है, और क्या हो गया, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ठीक है, किसका एरिया, स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है 60,025 मीटर स्क्वायर। ए मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो साइकिल चला रहा है, उसकी बाउंड्री पे किस स्पीड में, स्पीड है उसकी 18 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है, इन हाउ मच टाइम विल बी रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। आप एक फिगर देखिए इस स्क्वायर फील्ड का। ठीक है, यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, यह हो गया डी। स्टार्टिंग पॉइंट यह मान लीजिए है। इसका एरिया कितना, एरिया है 60025 मीटर में है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यह एरिया है। और एक व्यक्ति है, ए मैन है, वह क्या कर रहा है, यहां से स्टार्ट करा, साइकिल चलाना स्टार्ट करा इसकी बाउंड्री पे। ए से बी गया होगा, बी से सी का डिस्टेंस कवर किया, सी से डी का डिस्टेंस कवर किया, डी से ए का डिस्टेंस कवर किया और स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने आ गया। मतलब इसकी जो बाउंड्री है, यहां ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें डिस्टेंस का पता चल जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है ना। स्पीड दिया हुआ है, यह रहा आपके सामने। तो ये डिस्टेंस पता करने के लिए फर्स्टली हम देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। जो 4 साइड है स्क्वायर, स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एरिया दिया हुआ है, तो आप एरिया इक्वल टू क्या है, फार्मूला साइड का स्क्वायर। एरिया कितना दिया है 60025 इक्वल टू साइड का स्क्वायर, या साइड इक्वल टू आप निकालेंगे, साइड इक्वल टू निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 60025। ठीक है, तो इसकी एक साइड इससे पता चल जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा आप। स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग, निकाल करके रफली निकाल करके फिर इरेज कर देंगे 60025। ठीक है, हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जो भी मेथड आप लोग पढ़े हैं स्क्वायर रूट निकालने का, डिवीजन या चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, अदरवाइज डिवीजन मेथड से आप करिएगा। हम और डिवीजन मेथड से ही हम कर रहे हैं क्योंकि इससे कोई सा भी नंबर का निकल जाएगा। पेयर बना करके यहाँ फटाफट निकाल लीजिए। ठीक है, 2 2 जा 4, माइनस किए 2, या पेयर उतार लिए, प्लस कर लिए 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, 4 टाइम ले जाते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17। ठीक है, माइनस कर लेंगे 10 में से 6, 4, 9 में से 7, 2, यहाँ पे नथिंग, प्लस कर लेंगे 48 हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर 25 यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, 25 उतार लेंगे और कितने टाइम लेते जाएंगे, 5 टाइम। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 5 4 जा 20 और 4 24। ठीक है, तो आपने क्या नंबर लिया, 2 हमने लिया, 4 लिया और 5 लिया, तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो गया 245। ठीक है, 245 मीटर। ठीक है, इसकी एक साइड जो हो गई 245 मीटर हो गई। यह हमने स्क्वायर रूट रफली निकाला है, हम इसको इरेज कर लेंगे यहां पे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए 245 हो गया, तो यह इसका एक साइड निकला 245, यह निकला 245 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकाल लेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, 4 साइड है, चारों साइड को ऐड करेंगे तो या तो पेरीमीटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या 4 टाइम इसको ऐड कर लेंगे तो हम पेरीमीटर निकाल ले रहे हैं ना।
क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाई 245, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 2 18 और 4 2 जा 8 और 1 9, 980 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। तो यह पेरीमीटर ही क्या है, यही तो क्या है, यही तो डिस्टेंस है जो कि वह साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए 4 टाइम कवर करेगा तो 980 मीटर वह पूरा चलेगा। तो यह डिस्टेंस निकल गया। अब स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड से, वह स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कितने टाइम में जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। तो हमें फाइंड करना है फाइनली क्या, टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है, टाइम हमें निकाल लेना है। बट ध्यान दीजिएगा स्पीड का जो मेजरमेंट है वह किलोमीटर पर आवर में है, और यह जो डिस्टेंस है या जो बाउंड्री है उसका पूरा, उसका कितना निकला है 980, किसमें, मीटर में। तो जो यूनिट है वह अलग अलग है, यहाँ मीटर में है, यहाँ किलोमीटर पर आवर किलोमीटर में है। बस समझ में आ रही है। तो यह 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 18 मल्टीप्लाई बाई 5/18 कर लेंगे। तो यह जो कैलकुलेशन हमारा आएगा वह मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। जब देखिए ध्यान दीजिएगा स्पीड है तो वह जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से जो वैल्यू दिया रहता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे या कैंसिल हो गया 18 और 18, क्या निकल गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यह 5/18 कहां से आया है आप जान लीजिए। किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और डिवाइड बाई 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, डिवाइड कर देंगे 3600 सेकेंड होते हैं, डिवाइड करके जो लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5/18 आपका आएगा। तो वही लोएस्ट फॉर्म ही हम यहाँ पे डायरेक्ट 5/18 लिखे हैं। क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर से मीटर में करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1000 मीटर, आवर से सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, कितने सेकेंड 1 आवर में 3600, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 और 36, 2 5 जा 10 और 2 से 36 18, कितना आया लोएस्ट फॉर्म में 5/18। तो वही 5/18 हम लिख करके यहाँ पे सीधे से कर लिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट 5/18 लिखे, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यह हमारा डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारा स्पीड निकल गया, डिस्टेंस निकल गया, हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम, टाइम ही फाइंड करना है। हम लिखते हैं टाइम, ठीक है। तो फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, फार्मूला आप जनरली पढ़ते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह जनरली नॉर्मल फार्मूला यही होता है। इसी फार्मूले से हम टाइम या स्पीड या डिस्टेंस, तीन में से जो कोई दो गिवन होता है, थर्ड जो है हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकालना है। टाइम को आप यहाँ पे अगर लिख देंगे तो स्पीड कहाँ चला जाएगा, टाइम की जगह चला जाएगा। तो आपका टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 980 मीटर, स्पीड कितना है 5 है, स्पीड कितना है 5 है, और डिस्टेंस टोटल कितना 980 है। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे कितना आएगा देख लीजिए, हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 और 8 5 9 जा 45, 3 और 0 30, 5 6 जा 36, 196 क्या आएगा
सेकेंड आएगा ना, 196 क्या आएगा, सेकेंड आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में यूनिट हो गया है। तो जब टाइम निकालेंगे तो टाइम हमारा सेकेंड में ही आएगा, मिनट या आवर में नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ों को हमने कन्वर्ट कर लिया। 196 सेकेंड, 196 सेकेंड कहिए, या इसको कन्वर्ट कर लीजिए मिनट और सेकेंड में। तो मिनट और सेकेंड में आपको करने आता है, तो इसमें क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाई कर लेंगे। तो क्यों, मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 3 मिनट आ जाएगा ना। 3 मिनट कैसे, 60 3 जा 180, तो 196 सेकेंड में से 180 सेकेंड का 3 मिनट बनेगा, और जो बचेगा रिमेनिंग वह 16 सेकेंड। तो यह फाइनल आंसर आपका आएगा, यह 3 मिनट एंड 16 सेकेंड। क्या, 3 मिनट एंड 16 सेकेंड, या 16 आपका हो गया सेकेंड में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मच टाइम विल बी रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, पूरा स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री घूम करके वह साइकिल चलाने वाला व्यक्ति कितने टाइम में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, कितने टाइम में, तो 3 मिनट एंड 16 सेकेंड में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। दैट्स क्लियर। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको अपने से क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करिएगा फिर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो बट ये जब इतना कुछ बता दिए तो हमें लगता है ये सब भी आपको आ रहा होगा, बट मैं सोचा कि एक बार आपको बता देता हूँ, कहीं ऐसा कोई स्टूडेंट्स ना कहे कि नहीं सर इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं बताया है तो हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, बट जिन्होंने अभी तक मैंने जितना पढ़ाया अगर आप किए हैं तो ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन हो गए, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, अंडर रूट दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। आप 64 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, रफने निकाल लीजिएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है, 8 8 जा 64, और डिवाइड बाई कितना, 225, 15 का हो गया, खत्म बात, आंसर। आपको ओरल पता है तो इसका ओरल आंसर ऐसे हो गया, अदरवाइज आप यहाँ पे 64 का, ठीक है, आप जो है जिस भी मेथड से आप करिए, डिवीजन मेथड से कर लीजिए या फैक्टराइजेशन मेथड से, ऐसे ऐसे पेयर करके आप बना लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। जब सब्जेक्टिव आप करेंगे तो इस तरह से आपको यह दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 का आपने निकाल लिया, तो 64 का पेयर कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, यह पेयर ऐसे बन गया। ठीक है, बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब सेम फिर 225 का आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, उसका कितना आ जाएगा, उसका आपका 15 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर हो गया यह, इतने का स्क्वायर रूट इतना। ठीक है, ये तो ओरल आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं ना, आप लर्न कर लेंगे कि 1 से 20 तक तो कम से कम आपको लर्न करना होगा कि 1 से 20 तक के नंबर का स्क्वायर क्या होगा, और जो उसका स्क्वायर होगा उसका रिवर्स करेंगे तो वह उसका स्क्वायर रूट, जैसे 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर कितना, 64। ठीक, और 64 का स्क्वायर रूट फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप इधर से इधर किए यह हो गया, इधर से इधर किए यह हो गया। ठीक है, तो 20 तक तो कम से कम आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम में। अगर ज्यादा याद कर सकते हैं तो 30 तक बल्कि आप याद कर लीजिए। कितने तक, 30 तक के क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेके 30 तक, उसका स्क्वायर रूट, और जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा, यह इस फॉर्म में है, अलग अलग है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं तो निकलेगा नहीं, यह भी नहीं है तो इसका भी नहीं निकलेगा। तो क्या कर लेंगे हम कि इक्वल टू इन दोनों को एक पूरे टोटल को 98 मल्टीप्लाई बाई 162 पूरा होल स्क्वायर रूट में इसको रख लेंगे, और दोनों का क्या कर लेंगे, 98 का 162 में क्या कर लीजिएगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, हम रफ में करेंगे। 162 मल्टीप्लाई बाई कितना, 98, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे रफ में, जो आएगा यह फिर हम यहाँ पे रखेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जा
1296, 9 2 जा 18, तो ये हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना आ गया, 15,000,15876। और इस नंबर का आप क्या करिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा। डिवीजन मेथड से निकालिए, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे भी निकाल लीजिए। 15876 आप पेयर बना लीजिए, ठीक है। पेयर बना करके आप इस तरह से जो है डिवीजन मेथड से, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो डिवीजन मेथड से इसका जो है पेयर बना के निकाल लीजिएगा। तो आपको निकालने आता ही, तो इसके आगे का क्वेश्चन आप जो है कैलकुलेशन अपने से कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें बता चुके हैं, तो लास्ट बस फाइनली कुछ क्वेश्चन है तो उस तरह से करा रहे हैं। बाकी ये प्रोसेस आपको पता है, आप कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन है 3 होल 33/289। तो इस नंबर का हम फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट में रहेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको क्या कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, 289 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, या आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। 289 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, जितना आता है उसमें फिर 33 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर ऐड कर लेते हैं। तो 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 और 2 26, 3 2 जा 6 और 2 867, 33 इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो कितना आ गया, 900। कितना आ गया, 900। तो यहाँ पे हो गया आपका 900 डिवाइड बाई 289, ठीक है। 900 का कितना 30, 289 का कितना 17, ठीक है। स्क्वायर रूट निकलेगा ना इसका, 900 का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से, जैसे भी 900 का निकालेंगे 30 आएगा। 289 का स्क्वायर रूट 17 हो गया, ये आपका आंसर हो गया 30/17। बहुत करेंगे इसमें इसको। फिर जो क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको हम क्या कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर कर लेंगे, क्योंकि यह भी हमारा क्या निकला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 17 1 जा 17, ओ सॉरी 17 1 जा, यहाँ देखिए 17 1 जा 17 में फिर 13 ऐड करेंगे, कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 17। यह आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। 625 डिवाइड बाई 729, ठीक है। 729 क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। आप इसका क्या करिएगा, दोनों का अलग अलग निकाल लीजिएगा। 625 का निकाल लेंगे ना, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे निकाल लीजिएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 625 का स्क्वायर रूट यह हो गया, ठीक है। और 729 का आप निकालिएगा, 729 का आपका जो होगा वो 29 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। लेकिन इसके लिए आपको इस तरह से 625 आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, ठीक है, फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन फिर 5 से 5 2 जा 10 और 2 5 25, 5 से फिर करिएगा 5 से फिर करिएगा 1। तो 625 इक्वल टू अंडर रूट में लिख करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लीजिएगा। यह हो गया, पेयर बना लिए। तो 5 इंटू 5 5 5 जा 25, यह देखिए 25 यहाँ पे आया। इस तरह से जब 729 का करेंगे तो 729, ठीक है, चेक कर लीजिएगा इवन नंबर है नहीं है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो यह प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, 3 से चेक कर लिए, 3 2 जा 6, तो
ये 3 से जाएगा, आपका डिवीजन होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, देन फिर 3 से कर लेंगे, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 से कर लेंगे 27, 3 से कर लेंगे 9, 3 से कर लेंगे 3, 3 से कर लेंगे 1। ठीक है, तो यह पेयर बनाना आपका, यहाँ पे 3 का 3 का 3 का, तो देखिए 3 का 1 टाइम लिखेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 25/27 ये आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट याद है ना, जैसे मैं बोला हूँ कि 30 तक आप याद कर लीजिएगा। अगर 30 तक आपने लर्न कर लिया है तो यह ओरल क्वेश्चन हो गया आपका। अदरवाइज एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्कूल के एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं तो उसमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करके शो नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं एक पे आपको टिक कर देना है या क्लिक कर देना है। ठीक है, बट यदि सब्जेक्टिव है तो केवल इतने से काम नहीं होगा, सब्जेक्टिव रहेगा तो इसका पूरा कैलकुलेशन का प्रोसेस जो है वह आपको शो करना पड़ेगा। तो यही 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको कैलकुलेशन नहीं शो करना है, आपको याद है तुरंत फटाक से हो गया। बट अगर याद होने के बावजूद भी अगर वह क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो भी आप डायरेक्ट आंसर जो है इस तरह से नहीं लिखेंगे। आप यह जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इस प्रोसेस से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 8 क्वेश्चन हो गए। और कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 9, 80/405। अब यह देखिए क्या है, 80/405। ना तो 80 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ना तो डिनोमिनेटर जो है 405 वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो शायद सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, क्योंकि अब इसका 2 चीजें हैं। देखिए, या तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 80 का अलग 405 का अलग, डेसिमल फॉर्म में आए। ठीक है, फिर उसको कैलकुलेट करिए। लेकिन एक चीज और हम चेक कर लेते हैं कि क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करते हैं इसको तो क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोनों हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। अगर हो जाते हैं तो हमारा काम आसान है, अदरवाइज तो दोनों का जो है डिवीजन मेथड से हम कैलकुलेट करके डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे। जो जैसा आगे का प्रोसेस होगा वैसा करेंगे। बट एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो दोनों को हम 5 से कर लेते हैं। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो वह नंबर क्या होता है, वह 5 से डिविजिबल होता है। तो हम 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से कर लेंगे इसको। तो 5 से 80 को करेंगे कितने बार में, 16 टाइम में। और 405 को करेंगे तो कितने टाइम में, 81 टाइम में। तो सिंपलेस्ट 5 में हमने किया तो किससे डिवाइड किया, डिवाइड बाई हमने किससे किया, 5 से इसको भी किया और 5 से इसको भी किया। 5 से 80 को किया और 5 से किसको किया, 405 को किया। तो आ गया हमारा नंबर कितना, 16/81। यह 4 हो गया और यह कितना हो गया, 9 हो गया। 16 का स्क्वायर रूट 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो 16/81 4/9। तो यह जो फाइनल यह जो क्वेश्चन है 80/405, इसका कैलकुलेशन जैसे भी आप करिए इसका फाइनल आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में 4/9 आएगा, स्क्वायर रूट इसका निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आपके पास? नहीं, यह लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 80/405 का स्क्वायर रूट निकालना, यह लास्ट क्वेश्चन था। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर का यह 5वां लेक्चर था। और इस 5 लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन का अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, उसका सलूशन आपको बताया, कैलकुलेशन बताया, प्रैक्टिस कराए। कुछ डिफरेंट टाइप के अगर कुछ बच जाते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए जो है आप जो है क्वेश्चन जो है भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे ऐप के थ्रू। किसके थ्रू आप भेजेंगे? ऐप जो आप लोग यूज करते हैं, L1 एस्पायर ऐप, उसके द्वारा आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा। जो उसका सलूशन होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।